तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। राधा की अखियन के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। ओ भक्तों के भगवान, ओ भक्तों के भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुरली वारे मुरली बजा जा, रूप सावरा दरस दिखा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा, रूप सावला दरस दिखा जा। ओ मीरा के घन श्याम, ओ मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा रमण लाल की जय हो। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, सावल साहबन आए मुरारी। नरसिंह की हुंडी को तारी, सावर नरसी भगत की हुंडी शिकारी, सावल साहबन आए मुरारी। नरसिंह भगत की हुंडी शिकारी, सावल साहबन आए मुरारी। ओ नरसी के सुंदर श्याम, ओ नरसी के सुंदर श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे
रास रचा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा। मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा। मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवरा दरस दिखा जा। मन मंदिर में रास रचा जा, रूप सांवला दरस दिखा जा। प्यारे जीवन की हो गई सा, प्यारे जीवन की हो गई सा, बहुत दिन बीत गए। होए आन मिलो घनश्या, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्या, बहुत दिन बीत गए। होए आन मिलो घनश्या, बहुत दिन बीत गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महा पुराण के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आज चतुर्थ दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। कल हम सब ने सुना कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कठोर तप करके और भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान का दर्शन किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु और शतरूपा से 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद। उनका तो मैंने चरित्र सुना दिया। अब जो दूसरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज बड़े ही प्रतापी राजा हुए। इनकी ख्याति समस्त त्रैलोक्य में व्याप्त हो गई। परीक्षित इन्हीं के वंश में एक नाभि नाम के राजा हुए, जिन्होंने कठोर तप करके और भगवान से ये वर मांगा कि प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूं। भगवान ने तथास्तु कह करके, और जब समय बीता तो कालांतर में भगवान इन्हीं के यहाँ पर ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ये भगवान के अवतार हैं। इनके 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभ के। तो जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। इन्हीं भरत महाराज के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। पहले इसका नाम था अजनाव खंड। महाराज भरत बड़े ही प्रतापी राजा हैं। एक दिन ऋषभदेव भगवान अपने समस्त पुत्रों को बुला करके और गूढ़ तत्व का उपदेश देते हैं, और वे परमहंस वृत्ति को धारण करके वन की ओर चले जाते हैं।
भरत जी ने कारभार संभाला, कुशलतापूर्वक प्रजा का पालन किया। इनका भी समय बीता और इन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र सुमति को सारा राजपाट सौंप करके नेपाल में पुलह आश्रम चले जाते हैं, जहाँ पर गंडकी नदी का पावन सानिध्य है। उसका कलकल निनाद करता हुआ जल सतत प्रवाहित है। चारों तरफ सुंदर वृक्ष पुष्प खिले हुए हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण है। वहीं पर भरत जी का सुंदर आश्रम है और सारा दिन भरत जी साधना में रत रहते हैं। एक दिन सूर्योदय के समय नदी में स्नान करके भरत जी सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी जल पी रही है। वे सूर्य को अर्घ दे ही रहे थे और वह जल पीने के लिए जल में गई और पीछे से सिंह ने भयानक दहाड़ लगाई। तो भयभीत होकर के वह नदी को छलांग करके पार करना चाहा, तो उसका जो गर्भस्थ शिशु था वह उसी नदी में गिर करके बहने लगा। भरत जी ने देखा तो दया आ गई। संत का कोमल हृदय दौड़ करके गए और उस मृग शावक को पकड़ लिया। पकड़ करके आश्रम में ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। जहां तो भरत जी सारे जंजालों को छोड़ करके और एकांत निर्जन वन में भजन करने के लिए आए थे, और अब तो उनका ऐसे दिन बीतता है कि बस सारा दिन उसी मृग शावक के ख्याल में ही जाता है। उसी की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। कभी उसे कुछ खिलाते हैं, कभी उसके साथ घूमने के लिए जंगल में चले जाते हैं। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। समय बीता तो वह मृग शावक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन वह मृग झुंडों में मिल करके जंगल में कहीं घूमने के लिए निकल गया। इधर जड़ भरत जी आश्रम में बैठे हुए हैं। सुबह से शाम हो गई, उसका इंतजार कर रहे हैं। कहीं चला गया होगा, इधर उधर घूम रहा होगा, अभी आ ही जाएगा, अभी आ ही जाएगा। लेकिन सूर्य जब अस्त हो गया, जंगल को अंधियारी रात ने घेर लिया और कहीं से उसके आने की आहट नहीं मिल रही है। तो बेचारे उसके विरह में, उसकी याद में विकल हो उठे और इतने विकल हुए कि उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। प्राणों को रख न सके। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, जड़ भरत जी योग साधना में संलग्न, अष्टांग योग का अनुसरण करने वाले, लेकिन एक मृग शावक के विरह में, उसके ध्यान में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो जा करके मृग योनि में गए। क्योंकि शास्त्र कहता है, अंत समय में हम जिसका स्मरण करके देह त्यागते हैं, हमारी वही गति होती है। और अंत समय में स्मरण भी वही आता है जो हम सारे जीवन ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं सोच लेना कि सारा जीवन तो संसार के गोरख धंधों में लगे रहे और आखिरी समय में बस राम कह लिया, नारायण कह लिया तो कल्याण हो गया। इतना सस्ता सौदा नहीं है। जड़ भरत जी को मृग की योनि मिली
लेकिन साधना के प्रभाव से उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। तो बेचारे वहीं जंगल में पड़े रहते और इस देह के छूटने का इंतजार करने लगे। समय आया, मृग का देह छूटा और इस बार उनको एक योगनिष्ठ ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। भरत जी के पिताजी ने उनको बहुत पढ़ाना चाहा। पहले तो उन्हें कई महीनों तक गायत्री मंत्र याद कराते रहे, उनको मंत्र ही नहीं याद हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इसे वेद पाठ, वेद रटा दिए जाएं। कुछ भी पढ़ाते उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने इस बार निश्चय कर लिया है कि इस बार मैं कहीं पर भी अपना चित्त फंसाऊंगा नहीं। इस संसार में बिल्कुल ही उन्मत्त की भांति, पागल की भांति रहूंगा, तो ना कोई हमसे बोलेगा, ना मतलब रखेगा। तो जब ना तो कोई हमारा संग करेगा, ना हमारे पास कोई उठेगा बैठेगा, तो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना अकेले राम बैठे रहे। समय बीता, पिताजी का देह शांत हो गया। तो जड़ भरत जी के जो बड़े भाई थे, उनकी जो पत्नी थी वो भरत जी के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार करती थी कि सारा दिन बस पड़ा रहता है, कुछ काम न धंधा, केवल बस खाने को चाहिए। तो भरत जी के पिताजी ने क्या किया, भ्राताश्री ने क्या किया कि उनको जंगल में भेज दिया कि वहां से जाओ, लकड़ी बीन करके लाओ। भरत जी जाते और घंटों जंगल में ही बैठे रहते, वहीं पर शांत एकांत, न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला, न कोई देखने वाला, आराम से भगवान नाम की धुन में, भगवत स्वरूप में रमण कर रहे हैं। लौट करके आए, रात्रि हो गई, थोड़ा बहुत भोजन दिया और फिर भेज दिया, जाओ खेत में, खेत की रखवाली करो, कहीं कोई पशु पक्षी आकर के खेतों को चर न जाए। भरत जी जाते और कहीं एकांत में बैठ जाते और पशु पक्षी खूब आकर के आराम से खेतों को खाते और भरत जी आराम से देख रहे हैं, सब में हरि रूप को निहार करके किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दे रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि कहीं से घूमते घामते उनके भ्राताश्री आ गए, भैया आ गए। देखा कि उधर तो जानवर सब खेत चल रहे हैं और ये महापुरुष इधर आंखें बंद किए ध्यान रमाए बैठे हैं। तो क्रोधित हो गए और कह दिया, तुम चले जाओ हमारे घर से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। जड़ भरत जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नमस्कार किया और चल पड़े। वन प्रांतों में घूमते हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इधर क्या हुआ कि एक डाकुओं के सरदार ने कहा कि यदि मुझे पुत्र होगा तो मैं काली की बलि चढ़ाऊंगा, जो हमारी कुलदेवी हैं उनकी बलि चढ़ाऊंगा। तो वन में जो बंजारे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, खाना बदोश होते हैं। तो उस सरदार ने कहा कि जाओ, कोई हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। तो कुछ सेवक उसके गए, इधर उधर देख रहे थे, किसी को ढूंढ ही रहे थे, कोई मिला नहीं। तब तक उधर से तेजस्वी कांतिमान एक हृष्ट पुष्ट युवक आ गया, जा करके दौड़ करके पकड़ लिया। जड़ भरत जी सोचे कि अरे ये हमको कहां ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि महापुरुष तो ऐसा मान के चलते हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय हो। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जय हो। न कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर लो करा लो ना प्रभु तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो हरी जो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कह लो करा लो ना प्रभु तेरी मर्जी। कहना भी होगा ना, कहना भी होगा ना, तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधा रमण लाल की जय हो।
तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जड़ भरत जी चल पड़ते हैं, कुछ बोलते नहीं। जा करके सेवकों ने सरदार के सामने जड़ भरत जी को ले गए। सरदार ने देखा तो कुछ सेवकों को आदेश दिया कि जा करके बढ़िया स्नान करवाओ और बढ़िया महाराज को भोजन करवाओ। जड़ भरत जी को खूब रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया सेवकों ने और खूब बढ़िया भोजन करवाया। जब माँ के सामने ला करके और गर्दन नीचे करने को कहा तो जड़ भरत जी समझे, अच्छा ये बात है, इसीलिए इतनी सेवा हो रही थी। लेकिन जड़ भरत जी ने सोचा कि माँ है, मैं तो पुत्र हूं और माँ कभी पुत्र का बुरा कर सकती है क्या? अब तो जो सही होगा वही होने जा रहा है और वही होगा। तो जैसे ही बलि देने के लिए तलवार उठाई गई और ज्यों ही चलाने को उद्यत हुए कि सहसो चाट शयी देवी, मूर्ति से ही माता भद्रकाली प्रकट हो गई। बड़ा ही विकराल रूप है उनका, चतुर्भुजी हैं, हाथ में तलवार लेकर के जितने भी वहां पर दुष्ट आत्मा थे सबकी गर्दन को उतार करके रख दिया और मां की नेत्रों से मानो अग्नि प्रकट हो रही हो। जड़ भरत जी ने अपने सर को ऊपर किया और मां के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मानने लगे, प्रणाम किया। तो ऐसे दिव्य महापुरुष हैं जड़ भरत जी, किसी से कोई लेना देना नहीं, भिक्षा मांग करके खा लेते हैं और कहीं पर भी सो जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, हमेशा अपनी आत्ममस्ती में डूबे रहते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी ने जिस मृग शावक की सेवा की थी उसने अपना देह त्याग जब किया और उसका जब दूसरा जन्म हुआ तो इस बार वह सिंधु शौवीर देश का राजा रहुगढ़ बना। एक दिन क्या हुआ, रहुगढ़ महापुरुष का संग प्राप्त हुआ था। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे, तो सत्संग का बड़ा प्रेमी था, शास्त्र चर्चा करने में बड़ी उसकी रुचि थी, बड़ा रस था उसका। तो पालकी में सवार होकर के संत महापुरुषों के पास में सत्संग करने के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक क्या हुआ कि एक कहार की, पालकी ढोने वाले की, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब क्या किया जाए? तो जो 3 कहार थे दौड़ने लगे इधर उधर। तभी उनको रास्ते में आते हुए जड़ भरत जी दिखाई पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा, महाराज चिंता मत करिए, व्यवस्था हो गई है। जाकर के जड़ भरत जी से कहा कि हमारे महाराज जा रहे हैं, रास्ते में एक हमारा साथी बीमार हो गया है और आपको बुलाया है। ले गए और बेगार में ही जड़ भरत जी को पालकी में लगा लिया। कुछ बोले नहीं कि अरे हम नहीं लगेंगे, हाँ ना, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल मूक हैं, मौन हैं और जा करके पालकी में लग जाते हैं। थोड़ी दूर तक तो ठीक चलते हैं, लेकिन संत महापुरुषों की आदत होती है कि वे पृथ्वी पर 2-3 पग भूमि देख करके नीचे चलते हैं।
कि कहीं कोई जीव ना आ जाए, कहीं कोई चीटा चीटी ना आ जाए हमारे पैर के नीचे और अपराध हो जाए, जीव की हिंसा हो जाए। तो जैसे ही कोई चीटा चीटी सामने आता है तो बेचारे उछल पड़ते हैं, और जैसे ही उछलते हैं तो राजा की खोपड़ी जाकर के पालकी में खटाक से लड़ जाती है। तो एक बार तो बेचारा राजा सहन कर गया और उसने कहा कि अरे कैसे चला रहे हो पालकी, ठीक से चलाओ। फिर कुछ दूर तक पालकी गई, फिर दोबारा जब कोई ऐसी स्थिति आई तो फिर जड़ भरत जी उछल पड़े, फिर राजा की खोपड़ी लड़ गई। इस बार तो राजा को क्रोध आ गया। तो जो और कार थे उन्होंने कहा महाराज हम सब तो सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी नया नया नौसिखिया आया है यही सारी गड़बड़ कर रहा है। तो रहुगढ़ ने पालकी से मुख निकाल करके बाहर देखा तो व्यंग करने लगा कि अरे तुमको शर्म नहीं आती, बेचारा इतना कमजोर है, शरीर कितना दुर्बल है, लगता है कई दिनों से इसको भोजन नहीं मिला है और तुमने इसे व्यर्थ में ही लगा रखा है। कुछ देर तो जड़ भरत जी नहीं बोलते हैं, लेकिन महापुरुष बड़े ही करुणावान होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का मित्र है, मृग श्रावक है। तो जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर हम अब नहीं बोले तो इसका जो हृदयगत अज्ञान रूपी अंधकार है वह नष्ट नहीं होगा। ये शास्त्रों की बातें तो बहुत जानता है, पुस्तकें इसने तो बड़ी पढ़ ली हैं, लेकिन अनुभवात्मक ज्ञान है नहीं इसको। क्योंकि जब तक किसी संत सद्गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमारे भीतर ज्ञान घटता नहीं, सिर्फ ज्ञान जानकारी मात्र ही रह जाता है। और शास्त्र भी कहते हैं कि वक्तुम न युक्तम समय समर्थः, यदि समय पर तुमने नहीं बोला तो फिर बाद में बोलने का क्या मूल्य रह जाता है। और समय पर जो नहीं बोलता उसे कहते हैं कि वह गूंगा है। तो बोलना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन ये बताओ, शरीर दुर्बल होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है, शरीर को क्षुधा अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास लगती है, लेकिन आत्मा में इन विकारों का कोई भी संबंध नहीं है आत्मा से। तो तुम देह को कह रहे हो कि मेरी आत्मा को कह रहे हो? अगर देह को कह रहे हो तो मैं देह हूं नहीं, मेरा स्वरूप तो आत्मा है। शास्त्र भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
राम। तो जो हमारा स्वरूप है वह चैतन्य है, अमल है, कभी मरता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, सहज सुख राशि है। उसमें जरा, क्लेश, राग, द्वेष, भय, अभिनिवेश इत्यादि विकार लिप्त नहीं होते। आत्मा बिल्कुल अलेप है। तो रहुगढ़, तुम मेरे देह को कह रहे हो कि मेरी आत्मा को कह रहे हो? आत्मागत तो कोई श्रम होता नहीं। रहुगढ़ ने सोचा कि लगता है कोई साधारण महापुरुष नहीं है। तो जरा ध्यान से दृष्टि डाली तो समझ गया कि जैसे राख में अंगारा छिप जाता है, उसका प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार ये कोई दिव्य महापुरुष हैं। इन्होंने अपने आप को छिपा रखा है। पालकी से नीचे कूद पड़ता है, जा करके शीघ्रतापूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। जड़ भरत जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। फिर रहुगढ़ को आत्मो तत्व का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, जिससे रहुगढ़ का सारा हृदयगत अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। और आज रहुगढ़ का भी उद्धार हो गया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान के बड़े ही सुंदर सुंदर अवतार होते हैं। और भगवान के अवतारों का तो एकमात्र उद्देश्य ही यही होता है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो शाश्वत सुख की तलाश में हैं, उनके लिए भगवान ही अवतार लेते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, मेरे मन में एक संदेह आ रहा है, एक संशय आ रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा, क्या? बोलो। मैंने देखा है कि हमेशा भगवान देवताओं का ही पक्षपात करते हैं और दैत्यों को हमेशा सताते हैं। जब भी देव और दैत्यों में झगड़ा होता है तो भगवान हमेशा देवताओं का ही सहयोग करते हैं। सुखदेव ने कहा कि राजन, ऐसी बात नहीं है। अरे भगवान को तो जो वो दैत्य हो, चांडाल हो, कैसा भी जीव हो, यदि उसने भगवान से संबंध बना लिया है तो भगवान सारे सिद्धांतों को किनारे करके उसके लिए हमेशा तत्क्षण उपलब्ध रहते हैं। अरे दैत्यराज बलि और प्रहलाद, आखिर ये दैत्य कुल में ही तो जन्मे थे, तो क्या भगवान ने इनको दर्शन नहीं दिया? भगवान ने इनको अपनाया नहीं? परीक्षित जी ने कहा, भगवान, ये भक्त प्रहलाद कौन थे? इनका हमें विस्तार पूर्वक चरित्र सुनाइए। तो परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र हम लोग श्रवण करें, उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। आप भी हमारे साथ गाएंगे, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण भजमन नारायण नारायण। जय हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दो बहुत ही बलशाली दैत्य हुए हैं। ये पूर्व जन्म में भगवान के द्वारपाल थे। इनका नाम था जय और विजय। तो इन्होंने सनकादिक परमहंसों को क्रोधित कर दिया, उनका अपराध कर दिया। तो उन्होंने क्रोध में आकर के इनको श्राप दे डाला कि जाओ तुम दैत्य हो जाओ। तो वही भगवान के पार्षद हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। हिरणाक्ष का भगवान ने शूकर रूप धारण करके, वराह रूप धारण करके इनका उद्धार किया था। जब पृथ्वी को हिरणाक्ष रसातल में घसीट करके ले गया और सृष्टि करने के लिए कोई स्थल न था, तो भगवान वराह का रूप अवतार धारण करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन, जब से भगवान ने इसके भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को मारा है, हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी हो गया। सबसे बड़ा दुश्मन भगवान को मानने लगा। तो नारायण से द्वेष करता है, लेकिन उतना बल और सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के सामने जाकर के अपना पराक्रम दिखाए, उनसे युद्ध कर सके। तो बल और सामर्थ्य को एकत्रित करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाता है। वहां पर इसने कठोर साधना की, इतनी कठोर साधना की कि इसके शरीर पर दीमक जम गई। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा और प्रकट हुए, बोले, वत्स वरम ब्रूयात, वर मांगो बेटा। हिरण्यकश्यपु तो यही चाहता ही था, वरों की जड़ी लगा दी कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी मनुष्य से ना मरूं, पशु से ना मरूं। आपने जितने महीने बनाए हैं उन 12 महीनों में से न मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। इतने सारे वरदान मांग डाले कि ब्रह्मा जी की खोपड़ी चकरा गई कि भाई, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला नहीं देखा। लेकिन तूने तपस्या भी बड़ी कठोर की है, इसलिए मैं तुम्हें ये वर देता हूं, जाओ।
वर पा करके हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अरे अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे कौन मार सकता है, और प्रसन्नता पूर्वक राज्य में आ जाता है। सबसे पहले इसने क्या किया कि देवताओं को जाकर के बंदी बना लिया। इंद्र से झाड़ू लगवाता है, वरुण से कहता है जाओ पानी भर के लाओ। सारे देवता इसके महल में दास्ता करते हैं, चाकरी करते हैं। एक दिन देवता लोग भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु इस दुष्ट से मेरा छुटकारा दिलवाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जल्दी ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके 5 पुत्र हुए, अनुहलाद, शहलाद, प्रहलाद इत्यादि। तो जो प्रहलाद थे वे भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। प्रहलाद जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो जैसे बालक, पिता का जो धर्म होता है बालक को गुरुकुल में भेजना और विद्या अध्ययन करवाना, तो प्रहलाद जी को भी भेजा गया। दानवों का एक अलग ही विश्वविद्यालय होता है जिसमें केवल उन्हें छल, दंभ, पाखंड की ही विद्या सिखाई जाती है। तो इस दानवीय गुरुकुल के जो प्राचार्य हैं उनका नाम है संडामर्क जी। वो यहां पर सारे विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं। प्रहलाद जी भी गए, जो पढ़ाया जाता पढ़ भी लेते और जाकर के गुरु जी को सुना भी देते, लेकिन उसे हृदयंगम नहीं करते। कुछ समय बीता और गुरुकुल में अवकाश हो गया। तो संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास में आते हैं। माता कयाधु ने, जो प्रहलाद की माँ हैं, उन्होंने प्रहलाद को सुंदर स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार धारण करवाए और पिताजी के पास में भेजा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को देखा तो गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा ये बताओ तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है गुरुकुल में? तुम्हारे गुरुदेव ने अभी तक तुम्हें क्या क्या सिखाया है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रये। पिताजी सबसे बढ़िया बात तो मैंने ये सीखी है कि ये जो संसार है ना, ये अंधे कुएं के समान है, और इस अंधे कुएं में जो गिर जाता है फिर उसका रक्षक कोई होता नहीं। इसलिए पिताजी मैं तो यही निश्चय करके कहता हूं कि इस संसार रूपी अंधकूप में न गिर करके और सारी मोह माया को त्याग करके हरि का आश्रय लेना चाहिए और अंत समय में वन की ओर चले जाना चाहिए, क्योंकि हरि ही एकमात्र सेव्य हैं, साध्य हैं। हिरण्यकशिपु के समक्ष जब प्रहलाद ने नारायण का नाम लिया तो क्रोध में भर जाता है, लेकिन क्रोध को शांत करके पूछता है कि बेटा तुमको ये बात किसने सिखाई? जरा अपने गुरु जी को बुला करके लाओ। संडामर्क जी को बुलाया गया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्यों प्राचार्य जी, अरे आप हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? इस बार तो बात आगे ज्यादा न बढ़ी।
और संडामर्ग जी प्रहलाद जी को लेकर के गुरुकुल चले गए। गुरुकुल में जाकर के संडामर्ग जी ने प्रेम से समझाया कि अरे बेटा, तुमको मैंने जो यहाँ पर विद्याएं पढ़ाई थी, तुम वहाँ गुरु जी के सामने कुछ, पिताजी के सामने कुछ और ही जाके बोलते हो। अरे हमको मरवाना चाहते हो क्या? तो इस बार कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं कि आखिर ये विद्या, ये जो ज्ञान है तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। इस बार तो सब मामला शांत हो गया। एक दिन क्या हुआ कि संडामर्क जी कहीं बाजार में घूमने घामने निकल जाते हैं, तो खाली समय देखा तो प्रहलाद ने कहा मित्रों के पास में जाकर के कि मित्र इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें एक बहुत बढ़िया खेल बताते हैं। देखो कौन सा खेल मित्रों? प्रहलाद जी से पूछा उनके मित्रों ने कि कौन सा खेल? तो प्रहलाद जी ने कहा कि आंख मिचौनी का खेल। मैं छिप जाता हूं और तुम लोग हमें ढूंढना। प्रहलाद जी ने कहा देखो मित्रों, इस खेल में लेकिन बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? कि उस परमात्मा ने जब सृष्टि का अंत किया तो सारे जीवों को, सारे जीव, समस्त संसार उस परमात्मा के उदर में समा गया। और जब भगवान ने पुनः सृष्टि का प्रारंभ किया तो प्रत्येक जीव के जैसे जैसे कर्म होते हैं, भगवान उसको वैसी ही गति, वैसा ही जन्म देते हैं और उसे संसार में जन्म देकर के भेज देते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ हूं, मुझे ढूंढ करके बताओ। तो मित्रों, वो परमात्मा कहीं और नहीं, वो तो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। परमात्मा भीतर छिपा हुआ है, हमें बस ढूंढना है। मित्रों ने कहा प्रहलाद तेरी बात तो बड़ी बढ़िया है, लेकिन हम तो दैत्य कुल में पैदा हुए हैं। अगर हम ऐसा करना भी चाहें तो तुम्हारे पिताश्री हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई नारायण का नाम भी ले ले तो वो इसे सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन प्रहलाद एक बात ये बताओ कि तुम किसके बल पर एकदम अभय रहते हो, निर्भय रहते हो? क्या तुम्हें अपने पिताश्री से कोई भय नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा देखो मित्रों, इस समस्त संसार में समस्त प्राणियों के पास में जो भी बल है वह उसका अपना नहीं है, वो हमारे नारायण का ही है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। तो अच्छा बताओ, उसको पाने का मार्ग क्या है? कैसे उसे पाएं? प्रहलाद जी ने कहा देखो मित्रों, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले अपना अंतःकरण निर्मल होना चाहिए, अपना मन निर्मल होना चाहिए। मन में किसी के लिए ईर्षा, द्वेष, घृणा, बुरा भाव नहीं होना चाहिए। मित्र तो ये कैसे होगा? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे गुरु जी देवर्षि नारद हैं। जब मेरे पिता श्री मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं तो इधर इंद्र आकर के मेरी माता का हरण करना चाहता है। तो उसी क्षण देवर्षि नारद आते हैं और इंद्र को डांट करके भगा देते हैं और मेरी माँ देवर्षि नारद के ही आश्रम में रह जाती हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि जब तक बेटी तुम्हारे पुत्र ना आए तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। मित्रों, मैं उस समय माँ के गर्भ में था। तो देवर्षि नारद मेरी माँ को सत्संग सुनाते, भगवान की मधुर मधुर कथाएं सुनाते। तो मैं गर्भ में ही बैठा सुनता रहता, तो मुझे माँ के पेट में ही सारा ज्ञान हो गया। बस इसी ज्ञान के कारण मैं बिल्कुल अभय रहता हूं।
तो जब भी खाली समय मिलता तो प्रहलाद जी अपने मित्रों को इसी प्रकार बुला करके और उनके साथ सत्संग में संकीर्तन में रम जाते। समय बीता, पुनः गुरुकुल में अवकाश हुआ और इस बार फिर प्रहलाद जी अपने घर जाते हैं, पुनः पिताजी से मिलने जाते हैं। और इस बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद में उठा करके फिर पूछा कि बेटा बताओ, इस बार तुमने सबसे बढ़िया पाठ, सबसे सुंदर पाठ कौन सा सीखा है? प्रहलाद जी ने मन ही मन कहा कि पिताजी आप पूछते तो बढ़िया पाठ हो, लेकिन सुनना एकदम घटिया पाठ चाहते हो। बोले कि हाँ पिताजी, इस बार तो मैंने 9 बातें बड़ी सुंदर सुंदर सीख ली हैं। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यवात्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति सुनाना प्रारंभ कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का बड़ा ही सुंदर प्रहलाद जी ने वर्णन किया। हमारे जीवन में यदि इन 9 बातों में से कोई एक बात भी अगर उतर जाए तो जितने भी क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। माता सबरी को देख लो, भीलनी जाति की हैं, न कुल खानदान ऊंचा है, लेकिन अपने गुरु के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है, समर्पण है पूर्ण। बस गुरुदेव भगवान ने जो कह दिया उसमें गुरुजी ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, आत्मनिवेदनम, समर्पण है। सबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि बेटी तुम इसी वन में रहना, इसी कुटिया में रहना, और मैं तुमसे निश्चित ही कहता हूं कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे। तो भोली भाली सबरी गुरु के वचनों को मान करके और प्रभु राम का इंतजार करने लगती है। सुबह से शाम, सांझ से फिर प्रातः, राम राम राम, भगवान नाम की धुन में निमग्न रहती। रोज वन में जाती हैं, वन से पुष्प को चुन करके ले आती हैं और मन ही मन भाव करती हैं कि जब हमारे राम लला आएंगे, जब प्रभु श्री राम आएंगे, तो सुंदर सुगंधित पुष्पों से उनका मैं श्रृंगार करूंगी। जाकर के वेरों को ले आती हैं, मीठे मीठे फलों को ले आती हैं। नित्य प्रति सबरी माँ का उनकी यही दिनचर्या है। लेकिन कभी कभी विरह में व्याकुल हो जाती, ओहो अभी मेरे राम नहीं आए। बस द्वार पर बैठी हुई उस निर्जन वन में जो एक शून्य मार्ग है, उसी की तरफ अपनी इन चर्म चक्षुओं को लगा करके देखती रहती कि कब उधर से धनुष बाण धारण करते हुए, सर पर जटाओं का मुकुट, वलकल वस्त्र धारण किए हुए, चरणों पर चरण पादुका पहने हुए, कब मेरे राम जानकी और लक्ष्मण के साथ में आ जाएं। ऐसा भाव करके सोच ही रही थी कि तभी एक
काक आ गया, कौवा आ गया और वृक्ष में बैठ करके कांव कांव करने लगा। तो भक्तों की तो बड़ी मस्ती विचित्र होती है। उस कौवे से ही पूछने लगती हैं कि हे काक तुम ही बताओ, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हे काक तुम ही बताओ, तुम ही कुछ खबर लेकर के आओ, कब हमारे राम आएंगे। आए नहीं सावरे, आए नहीं सावरे, लगाई कहाँ देर रे, टोकरी में रखे मैंने चख चख के वेर रे, आए नहीं सावरे, लगाई कहाँ देर रे, टोकरी में रखे मैंने चख चख के वेर रे। होगा मन मगन जब राम मेरे खाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। तो माँ सवरी उस काक से ही पूछने लगती हैं कि तू ही बता, अभी तक मेरे राम नहीं आए। आए नहीं सावरे, लगाई कहाँ देर रे, टोकरी में रखे मैंने चख चख के वेर रे। कब से मैं उनका रास्ता निहार रही हूं, कब मेरे राम आए। इसी प्रकार से नित्य प्रति प्रभु के ध्यान में ही माता सवरी के दिन व्यतीत हो रहे हैं। मुख पर प्रभु का नाम है और हृदय से प्रभु का ध्यान है। और वह दिन दूर नहीं रहा कि जब प्रभु राम आए और आकर के माता सवरी को दर्शन दिए और कृतार्थ किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सवरी माँ ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया और सिर्फ राम 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 राम। और एक दिन जो कि योगींद्र मुनींद्र वन में रह करके बड़ी कठोर कठोर साधनाएं योग समाधियां लगाते हैं, फिर भी उनको बड़े दुर्लभ से दर्शन होते हैं। और माँ सवरी सिर्फ भगवान नाम राम राम और प्रभु आकर के उनको दर्शन देते हैं। हमें भी कोई ऐसा आश्रय मिल जाए और हमारा भी कल्याण हो सके तो क्या कहोगे? मुझे दे दो भजन वाली। गुरुदेव भगवान से हम सब प्रार्थना करेंगे और क्या कहेंगे? मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, दे दो भजन वाली वो माला।
माला वो माला ओ माला ओ माला मुझे दे दो भजन हरि बोल। वाली वो माला मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो भजन बोली वो माला। हरि बोल। कौन सी माला चाहिए? जो माला माता द्रौपदी ने फेरी जो माला माता द्रौपदी ने फेरी जो माला माँ द्रौपदी ने फेरी जो माला माँ द्रौपदी ने फेरी देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला 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 मुझे जय हो। जो माला माता सबरी ने फेरी 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 देखो झूठे बेरों को खा गए राम लला झूठे बेरों को खा गए ला झूठे बेरों को खा गए राम लला झूठे बेरों को खा गए राम लाला। इसीलिए मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो भजन बली ओ माला मुझे दे दो मुझे दे दो भजन बली ओ माला। तालियों की सेवा करते हुए जो माला हनुमान जी ने फेरी ओ माला हनुमान ने फेरी जो माला हनुमान जी ने फेरी जो माला हनुमान जी ने फेरी देखो लंका को पल में जला डाला देखो लंका को पल में जला डाला देखो लंका को पल में जला डाला देखो लंका को पल में जला डाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला मुझे दे दो भजन वाली ओ माला।
माला माँ मीरा ने फेरी, जो माला माँ मीरा ने फेरी, जो माला माँ मीरा ने फेरी, जो माला माँ मीरा ने फेरी। देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाल, देखो हृदय में बस गए गोपाला, देखो हृदय में बस गए गोपाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। बोलिए सियावर रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यदि इन 9 प्रकार की भक्तियों में एक भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी उसी प्राणी का जीवन धन्य है जो श्रवणम कानों से गोविंद के गुणानवाद को सुनता है, नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके गुणों का गुणगान करता है, उनके चरण कमलों की सेवा करता है, और जो सर्व प्रकार के अहंकार को त्याग करके उनके शरणागत हो जाता है, आत्मनिवेदन कर देता है, उनका दास बन जाता है, उसी प्राणी का जीवन इस संसार में धन्य है। हिरण्यकश्यपु ने जब ये सुना तो क्रोध में आग बबूला हो गया और संडामर्क से पूछा कि अरे पहले आया था तो मुझे वन जाने की सलाह दे रहा था, और अभी आया तो कहता है कि घर में रहो पिताजी, लेकिन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, नारायण की शरण ग्रहण करो, उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की अर्चना करो। ये मुझे छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक मुझे समझा रहा है, क्या सिखाते हो इसे? संडामर्क जी ने कहा कि सरकार माफ करना, इसे ना मैं सिखाता हूं न कोई और सिखाता है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदस्येष तवेन्द्र सत्रो, नैसर्ग केयम मतिरस्य राजन्, नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। राजन, सरकार ना तो मैं इसे कुछ सिखाता हूं ना कोई और इसे कुछ सिखाता है, इसकी मति ही ऐसी स्वाभाविक है। और राजन, अगर अब इसका कोई उपचार नहीं किया गया तो यह जो नारायण की भक्ति रूपी रोग इसको लग गया है, यह संक्रामक रोग है, धीरे धीरे सारे राज्य में फैल जाएगा, इसलिए अब इसका निग्रह करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु क्रोधित तो था ही,
जाकर के उसने दानवों को आदेश दिया। दानवों ने जाकर के हाथी के नीचे प्रहलाद को दबाया, उत्तुंग पहाड़ शिखरों से प्रहलाद को गिराया, समुद्र में फिकवाया, होलिका महारानी को बुला करके अग्नि में बिठाया, जलाया। लेकिन जिसको प्रभु का आश्रय हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। देखो, अग्नि के पास में जो दाहकत्व तो है, अग्नि के पास में जो जलाने की शक्ति, वो आती कहां से है? वो भगवान से ही तो आती है। इस सृष्टि में जो कुछ भी तुम्हें चैतन्य की प्रतीति होती है, शक्ति की प्रतीति होती है, उसका मूल स्रोत क्या है? भगवान ही तो है। और जो प्रभु का आश्रय लिए हुए है, प्रभु के शरणागत है, प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा दृढ़ विश्वास है, तो भला उसका कुछ हो सकता है क्या? अग्नि ने भी जाकर के, अग्नि भी भक्त प्रहलाद को स्पर्श करके शीतल हो गई। हिरण्यकश्यपु बड़ा चकित हुआ कि क्या बात है, बड़ा चमत्कारी बालक है, इतना सब कुछ किया गया और इसे कुछ हुआ नहीं। और क्रोध में आ गया। तब उसने तलवार निकाली और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की आंखों में देखा तो बिल्कुल निर्भयता, कोई भय नहीं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अरे मूढ़ दुष्ट, आखिर तू मेरे सामने इतना निर्भय होकर के क्यों खड़ा है? किसका बल है तुझे? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु पिताजी, जो बलों का भी बल है, बड़े बड़े बलशालियों का बल भी जहां से आता है, आप जो सोच रहे हैं कि जो आपके पास इतना साम्राज्य है, धन ऐश्वर्य वैभव है, इतनी शक्ति है, इसे आप अपना ना माने। इसका जो मूल स्रोत है वो तो नारायण ही है। तो मेरे अंदर जो अभयता है, निर्भयता है, वह भगवान का आश्रय है, भगवान के प्रति दृढ़ सत्ता है। अच्छा, तो अभी देखता हूं जिस नारायण का तू नाम ले रहा है वो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये मत पूछिए कि वो कहां है। अरे वो सर्वत्र है। अच्छा, तो क्या इस खंभ में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ। और जहां भक्त ने हाँ कहा, वहीं प्रभु आकर के प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने, जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि हाँ खंभे में भी हैं, हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार जोर से उस खंभ में किया, तो प्रभु का बड़ा ही अद्भुत नरसिंह रूप लेकर के आज प्रभु प्रकट हुए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ये भगवान का बड़ा ही विकराल रूप है। ऐसा रूप प्रभु ने कभी धारण नहीं किया। आधा तो उनका शरीर नर का है और आधा सिंह का है, क्योंकि ब्रह्मा से इसने वरदान मांग रखा है कि ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। तो भगवान ने कहा, चल ठीक है, मैं तेरे लिए ना तो नर बन के आऊंगा ना पशु बन के आऊंगा, नरसिंह बन के आऊंगा। तो प्रभु का आधा अंग सिंह के समान है और आधा अंग नर के समान है। भयंकर प्रभु की वह विकराल छटा है। हिरण्यकश्यपु के हाथ पैर कपने लगे। प्रभु का वह विकराल अट्टहास, जा करके सिंहासन पर प्रभु बैठ गए, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, जंघा पर लिटा लिया और अपने बड़े बड़े नखाग्रों से हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ दिया। और आज प्रभु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का भी उद्धार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, सभी ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई, लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देवता गढ़ गए प्रभु को मनाने के लिए।
लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो देवताओं ने सोचा कि पति देव जब जो थोड़ा सा नाराज हो जाएं तो पत्नी के पास में सामर्थ्य होता है कि उसको मना ले। तो लक्ष्मी जी के पास में गए सारे देवता, माँ अरे आपके पति देव तो आज बिल्कुल शांत ही नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। तो लक्ष्मी जी गई थाल में आरती लगा करके प्रभु को मनाने के लिए, लेकिन जो भगवान ने दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी भी भागी भागी आ गई। तब सभी ने ये सोचा कि जिस भक्त के लिए इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है अब ये उसी से ही शांत होंगे। तब प्रहलाद जी भगवान को एकटक निर्निमेष नयनों से निहार रहे हैं। करबद्ध होते हुए भगवान के समक्ष जाते हैं। जैसे ही प्रभु ने प्रहलाद को देखा तो सारा क्रोध भगवान का शांत हो गया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान कहने लगे, भक्त मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, तुमने हमारे लिए इतने कष्ट सहे, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, जरा आने में थोड़ा देरी हो गई है। प्रहलाद मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आज तुम जो कुछ मांग लो सो मैं देने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप भी कैसी बातें करते हैं, अरे प्रेम में भक्ति में कोई लेना देना होता है क्या। अरे लेना देना तो व्यापारी का काम है, नसभृत्यः सवै वणिक। और जो आपकी उपासना के बदले में आपसे कुछ लौकिक वस्तु मांगते हैं, कुछ याचना करते हैं, वो भक्त नहीं है, वो तो सब वणिक हैं, व्यापारी हैं, उन्हें आपके प्रति प्रेम थोड़ी है। भगवान आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस एक ही वस्तु मांगता हूं कि हमारे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न जागृत करे। मैं अगर मांगूं तुमसे कभी कुछ, पर तुम न देना कुछ हमें, वरना आशिक नहीं मगरूर हो जाऊंगा मैं कुछ अगर मांगू भी तो तुम कुछ मत देना, क्योंकि जब भी अच्छा जो सर्व अंतर्यामी है, जो प्रतिपल हमारा ख्याल रखता है, हम ये ना सोचे कि हम अपना भरण पोषण करते हैं। यदि भगवान वर्षा न करवाएं तो खेत में कुछ उग सकता है क्या। लाख बीज डालो तो हर प्रकार से भगवान हमारी सेवा में संलग्न है। तो प्रभु कभी इस चित्त में कुछ मांगने की इच्छा ना हो और सतत आपके चरणों में प्रेम प्रतीति भक्ति बढ़ती जाए। इस प्रकार से भगवान ने एक भक्त पर अनुग्रह करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया। इस प्रकार से भगवान के बड़े ही सुंदर सुंदर अवतार हो रहे हैं। भगवान नरसिंह की रूप झांकी को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम। जय जय सिया राम। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। गोविंदा गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाल भज मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद।